चैनल अक्स एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में मुझे आपको क्या कराना है, फंक्शनल ग्रुप एंड उसकी नेमिंग, कि उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जब कार्बन अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। लाइक आपका नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन्स हो गए, ईटीसी, इसके साथ जब वो रिएक्ट रहते हैं, कंबाइन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन combines with other atoms like oxygen, hydrogen, fluorine, halogens क्या होता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आइडो हो गया, ये आपके होते हैं हेलोजेंस। यानी कि कार्बन कंबाइंस विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजेंस, इनसे जब रिएक्ट कराते हैं, और नाइट्रोजन, ETC, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप्स कहेंगे। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आपके हेलोजन ग्रुप्स, एक होते हैं आपके ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप। इसमें क्या आता है, क्लोरीन हो गए, फ्लोरीन हो गए, आइडो हो गए, ETC, ठीक है। इसमें आपके क्या रहते हैं, एल्कोहल, जिसे हम क्या बोलते हैं, OH, एल्डिहाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, CHO। तीसरा क्या है हमारा, कीटोन, जिसे बोलते हैं C+O। चौथा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, COOH। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे और इनकी नेमिंग देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हेलोजन ग्रुप को, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ETC। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हेलोजन ग्रुप्स को। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हेलोजन ग्रुप को। हेलोजन क्या होता है, हेलोजन ग्रुप क्या होता है, इसमें जो होता है एक मोनोवैलेंट एलिमेंट होता है, वो लिंक्ड करता है किससे, कार्बन कंटेन मोनोवैलेंट एटम, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इन्हें कंटेन करते हैं, यानी कि लिंक करते हैं, is known as हेलोजन ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलोजन फैमिली का क्या होता है, RX डिनोट करता है हमारे क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए CH3Cl, ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, मैंने आपको कल रूल बताया था कि पहले वो प्रीफिक्स देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, वर्ड रूट, फिर सफिक्स फर्स्ट एंड सफिक्स टू। सफिक्स टू में हमारा क्या रहेगा, क्लोरीन, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसे ये हमारा प्रीफिक्स में गिना जाता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये प्रीफिक्स है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्लोरो, Cl को हम बोलते हैं क्लोरो, देखिए Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, और आइडो को क्या बोलते हैं, आइडो। ठीक है, अभी क्या रहेगा, क्लोरो, ये कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक के लिए क्या यूज करते हैं, मैथ, और CH3 सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या करेगा, मीथेन, क्लोरो मीथेन। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, C2H5, ठीक है, और Br तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथेन, क्या बोलेंगे,
ब्रोमो इथेन। ये तो आपके हो गए हेलोजन ग्रुप। क्या होता है हेलोजन ग्रुप में? एक होता है हमारा एल्कलाइन ग्रुप, यानी कि ये वाला ग्रुप है, इसे क्या बोलेंगे हम? एल्कलाइन ग्रुप। दूसरा क्या रहता है हमारा? एक हेलोजन होता है, या तो उसे क्लोरो बोल सकते हैं या ब्रोमो बोल सकते हैं। जब नेमिंग करते हैं तो क्लोरो को हम आगे लेते हैं, यानी कि जितने भी हमारे हेलोजन के नेम होते हैं उसे क्या लेते हैं? आगे, और बाद में क्या लेते हैं? CH3 है तो क्या करेंगे? क्लोरोमीथेन। और जैसे C2H5 पे Br है तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के क्या यूज करते हैं? E। और सारे सिंगल बॉन्ड पे क्या लगाएंगे? A। तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या? अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप का सेकंड पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं? अल्कोहल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप जिसे क्या बोलते हैं? OH। क्या बोलते हैं? OH, यानी कि हाइड्रो ऑक्सी। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप is also monovalent and it contains carbon atom of organic compound. इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? द जनरल फॉर्मूला ROH, जिसमें भी हमारा एल्कलाइन, R क्या होता है? एल्कलाइन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और OH क्या माना जाएगा? OH अल्कोहल ग्रुप। जिसमें भी हमारा OH प्रेजेंट होता है एल्काइल ग्रुप के साथ, तो हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, आप देखिए इसकी नेमिंग देख लेते हैं एग्जांपल में। जैसे कि मान लीजिए CH3OH है तो कार्बन कितना है? 1। OH के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑल। OH के लिए क्या यूज करेंगे हम? ऑल। क्या यूज करेंगे? ऑल। OH के लिए क्या यूज करेंगे? ऑल। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मैथ। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? A। और ये क्या है? OH, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मीथेन। पहले तो देखो C, 1 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? मैथ। CH3 सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? A। अब प्लस में क्या जाएगा? OH, ये हमारा सफिक्स 2 होता है। OH के लिए क्या यूज करेंगे हम? ऑल। अब एक नेम में 2 कांस्टेंट एक साथ नहीं हो सकते, तो E को क्या कर देंगे हम? हटा देंगे, तो क्या जाएगा? मैथेनॉल। क्या होगा? मैथेनॉल। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लीजिए C3H7 और OH। अब देखिए 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रोप। क्या यूज करते हैं? प्रोप। प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? A। और प्लस OH के लिए क्या यूज करेंगे? ऑल। तो ये E हट जाएगा तो क्या जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अब देखिए क्या कहता है, OH ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? ऐसा वो मोनोवैलेंट होता है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 1। एंड इट कंटेन कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम को कंटेन करता है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? R से डिनोट करते हैं हम एल्कलाइन ग्रुप को, और OH से क्या करते हैं हम? हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल ग्रुप को। अब हम एग्जांपल देखेंगे, जो OH है जब हम नेमिंग करते हैं तो क्या लगा देते हैं? OL। आप नेमिंग करेंगे तो CH3OH, OH है तो OH जिसमें रहेगा वो कौन सा ग्रुप का हो जाएगा? अल्कोहल ग्रुप का। इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मैथ। और जब हमारे लिए CH3 होता है और सिंगल बॉन्ड है सारे तो क्या यूज करेंगे? एन। अब सफिक्स 2 क्या यूज करेंगे? सफिक्स 2 OH के लिए क्या लगाएंगे हम? ऑल। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑल। अब क्या होगा? मैथ। अब एक नेमिंग में 2 हम क्या नहीं रखते? वोवेल्स नहीं रखते, तो E से E कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? मैथेनॉल। ठीक है, ऐसी ये जो है C3H7OH, ये क्या हमारा एल्कलाइन ग्रुप, इसमें क्या है? OH, ये अल्कोहल ग्रुप का हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एल्डिहाइड CHO। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम एल्डिहाइड। अभी मैंने क्या पढ़ाया था? अल्कोहल और हेलोजन। हेलोजन हमारे कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडो हो गया। ठीक है, और अल्कोहल में क्या होता है? OH होता है हमारा एल्कलाइन ग्रुप के साथ। ऐसे ही हेलोजन में क्या होता है? R, यानी कि F फॉर एल्कलाइन ग्रुप, उसके साथ हमारा क्लोर, जैसे मान लीजिए क्लोरीन मिल गया तो हम क्या बोलेंगे? क्लोरो एल्कलाइन। यानी कि कोई भी नेमिंग के साथ, जैसे मान लीजिए CH3Cl, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन, क्लोरोमीथेन। क्या होगा? क्लोरोमीथेन। ऐसी हमने ऑक्सीजन फैमिली यानी कि क्लोरो अल्कोहल पढ़ा था। अल्कोहल में क्या पढ़ा था हमने? कि OH जब अटैच होता है तो हम क्या यूज कर लेते हैं? OL।
अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या यूज करते हैं, एल। और एल्डिहाइड को हम डिनोट किससे करते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड को हम डिनोट करते हैं CHO। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C≡OH। इसके पास एक वैलेंसी खाली है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, इसके पास कितने हैं, 2, 1 2 3 तीन ही है। कार्बन के पास कितने वैलेंस, कितने बॉन्ड है, 3। एक बॉन्ड खाली है, तो ये जाके कहां जुड़ जाता है, एल्काइल ग्रुप से। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो मोनोवैलेंट, इट इज आल्सो monovalent and it contains alkyl group, alkyl group। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, द जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCHO। और CHO में हम क्या यूज करते हैं, नेमिंग करते हुए AN। एग्जांपल ले लेते हैं हम अपना C2H5। यहाँ पे क्या आएगा हमारा CHO। अब देखो 2 कार्बन इसके हो गए, 1 कार्बन ये हो गया, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन पे क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, H सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। और CHO के लिए क्या बताया है, अल। तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनल। अभी पिछले ही बताया था कि एक साथ 2 मोबाइल नहीं होते, तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल। एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, C3H7CHO। अब बताइए 3 कार्बन ये है और एक ये रहा, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। अब देखिए इसमें कितने क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या यूज करेंगे, एन। और CHO के लिए क्या यूज करते हैं, अल। तो E से E गया तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ये रहा आंसर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब बताइए। हमारे 3 वो हो गए, हेलोजन हो गए, अल्कोहल हो गया, दूसरा तीसरा कौन सा हो गया हमारा, एल्डिहाइड हो गया। चौथा हम पढ़ेंगे कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में हमारे क्या होता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, यानी कि उसके पास 2 ही बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड से चाहिए होते हैं, यानी कि वो हमेशा चेन के बीच में एग्जिट होता है, अल्कलाइन ग्रुप के बीच में ही होगा। ठीक है, चलिए अब अपना कीटोन स्टार्ट करेंगे। चलिए अब क्या स्टार्ट करेंगे, अभी तो हमने एल्डिहाइड पढ़ा था, अब हम स्टार्ट करेंगे कीटोन पे। हमारे चौथे नंबर पे आता है कीटोन। कीटोन को क्या बोलते हैं, C≡O। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे चेन दोनों साइड खाली है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है, डाइवैलेंट। डाइवैलेंट क्यों है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड की कमी है, तो इसे क्या बोलेंगे, इट इज अ डाइवैलेंट। ठीक है, इट कंटेन also carbon atom with oxygen। कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन। and it also present middle of carbon chain। अब देखिए ये लाइन क्या कह रही है कि ये क्या होता है, एक डाइवैलेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसके आसपास क्या है, ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड और चाहिए, तो ये क्या हो गया, एक डाइवैलेंट। ये हमेशा कंटेन करता है कार्बन। ये रहा कार्बन एटम, कार्बन एटम के साथ क्या कंटेन कर रहा है, ऑक्सीजन को। एंड इट आल्सो प्रेजेंट मिडल ऑफ कार्बन चेन। अभी बताया था ये जो होता है ये बीच में। अब देखिए डाइवैलेंट है, यहाँ पे जब हमारा अल्काइल ग्रुप होगा तो फिर यहाँ पे खाली रह जाएगा, जब साइड में लगाएंगे यहाँ अल्काइल ग्रुप हो जाएगा तो ये खाली हो जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, हमारे डाइवैलेंट होता है, यानी कि 2 कार्बन चेन के बीच में होता है। लाइक ये देखिए ऐसे एग्जांपल में इसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए पहले। द जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR, 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में R। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बन एटम यानी कीटोन का क्या होगा, ROR। अब देखिए कि कैसे, पहले तो ये देख लीजिए, जो क्या कहते हैं कीटोन का क्या बोलते हैं, CO का हमारा वो जब हम आयोनिक यूज करते हैं तो क्या लगाते हैं, ओन। क्या लगाते हैं, ओन। अब देखिए एग्जांपल में देख लेते हैं, इसका क्या होगा, CH3COCH3। अब कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। प्लस में इससे सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन प्लस
अब क्या बोला था, कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, ओन, क्या लगाएंगे, ओन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। देखिए कैसे, ये आपकी देखिए एक ये रहा एल्काइल ग्रुप और एक ये रहा एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या आने वाला, कीटोन। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट फंक्शनल ग्रुप, क्या नाम है उसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और सबसे ऊपर हायर प्रोडक्टरी में जब हम बोलेंगे तो क्या आता है हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कीटोन क्या होता है, पहले कीटोन पूरा एक बार और बता देती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। क्या होता है, एक तो ये डायगोनल होता है, इसके दोनों साइड क्या होते हैं, हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, और हमारा अल्कोहल एल्डिहाइड उसमें क्या होता है, एक साइड हमारा होता है, ठीक है। और ये कंटेन करता है कार्बन एटम को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एंड इट ऑल्सो प्रेजेंट मिडल ऑफ कार्बन चेन, यानी कि कार्बन चेन के बीच में होता है। इसके नाम के CO के लिए क्या लगाते हैं, ओन। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। क्या स्टार्ट करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमारा लास्ट एंड पांचवा है, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या होता है, देखिए ये ऑल्सो हमेशा मोनोवैलेंट है, इसके पास एक वैलेंसी खाली होती है, कभी तो हमें नीड होती है अटैच करने की। इट इज अ मोनोवैलेंट, ठीक है, एंड इट कंटेन वन ऑक्सीजन अटैच्ड टू कार्बन बाय द डबल बॉन्डेड, यानी कि डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच होता है, एंड क्या एक इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इट कंटेन वन अल्कोहल ऑल ग्रुप, ठीक है। इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCOOH, ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें भी इसकी नेमिंग जब करते हैं तो हम इसे क्या बोल देते हैं, एक तो अल्काइल ग्रुप हो गया एल्कोहल, और इसको क्या बोलते हैं, COH के लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। चलिए इसकी नेमिंग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3COOH, ये आपने बहुत नेम सुना होगा, इसका क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब देखिए इसके अंदर एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन हो गए, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, H, और CH3OH क्या यूज करेंगे, एन प्लस, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अब ये देखिए COOH के लिए क्या यूज करा है, ओइक एसिड, तो यहाँ क्या जाएगा, ओइक, ओइक से एक ही हट जाएगा तो क्या आएगा, इथेनोइक एसिड, क्या जाएगा, इथेनोइक एसिड। चलिए एग्जांपल नंबर दूसरे पे चलते हैं, क्या नाम है, C2H5COOH, कितने कार्बन हो गए, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। अब चार सिंगल बॉन्ड है, क्या यूज करेंगे, एन। अब क्या यूज करेंगे, COOH के लिए क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर आपके फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट होते हैं, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कल क्या पढ़ेंगे, हम अपनी सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। और आगे जरूर देखना इस वीडियो को, मतलब आगे अपनी सीरीज को कंप्लीट करना, कार्बोनिक कंपाउंड का आगे बढ़ना चाहना, ठीक, थैंक यू। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो ना मन में कि हाँ ये नहीं है या ये नहीं है, तो वो आप कमेंट में जरूर बताना, और PYQ चाहिए 10th क्लास के तो जरूर कमेंट में बताना, ठीक, थैंक यू।